दोस्तों, विदेश से नौकरी करने के बाद राजेश जब अपने देश आता है और आकर के वो रेलवे स्टेशन पर उतरता है। उतरने के बाद जब वो बाहर निकलता है तो क्या देखता है कि उसके बूढ़े माँ-बाप और उसकी पत्नी, ये तीनों लोग स्टेशन पर भीख माँग रहे होते हैं, पैसे के लिए हाथ फैला रहे होते हैं। जैसे ही राजेश पहुंचता है तो उन्होंने नहीं देख पाया कि राजेश आ रहा है, और जैसे ही उन्होंने साहब कुछ खाने के लिए पैसे दे दो, जैसे ही राजेश देखता है तो उसके होश फरकता हो जाते हैं माता पिता को देख करके, और उसके आंसू बहने लगते हैं। पत्नी जब उसे देखती है, देखने के बाद वो भी भाव विभोर हो जाती है। दोस्तों, ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी जो राजेश के विदेश जाने के बाद बूढ़े माता पिता को भीख मांगना पड़ा। दोस्तों, ये दिल को विदीर्ण करने वाली कहानी है, इसे आप सुनेंगे क्योंकि बड़ा दुख भरी कहानी है। एक बार समय निकाल कर, थोड़ा समय निकाल कर के कहानी अवश्य सुनिए, क्योंकि ऐसा कहीं आपके साथ ना हो जाए। दोस्तों, ये कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी आगरा उत्तर प्रदेश की है। दोस्तों, ये कहानी आपको सुनाऊंगा तो आप कहेंगे कि हकीकत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव, ये सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। आप एक बार थोड़ा समय निकालिए और कहानी पूरी सुनिए। दोस्तों, राजेश एक ठीक ठाक परिवार से था। इसके दो भाई थे, एक राजेश था और एक राकेश, ये दोनों भाई थे। दोनों का विवाह हो जाता है। दोस्तों, जो राजेश की भाभी होती है, ये थोड़ी बदचलन स्वभाव की होती है। राजेश का बड़ा भाई था, उसका विवाह पहले हो जाता है। राकेश का पत्नी घर में आती है, लेकिन वो पहले से कर्कश थी। दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनिए अवश्य, क्योंकि भाभी के चक्कर में देवर फंसकर सब कुछ भूल जाता है। दोस्तों, तब तक राजेश का विवाह नहीं हुआ, तब तक उसने, जो उसकी भाभी थी, उसने अपने देवर को अपने कब्जे में कर लिया था। दोस्तों, यहां तक होता है कि भाभी अपने देवर के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी, देवर पे जो कहती थी वो देवर करता था। दोस्तों, इसके चलते नतीजा यहां तक पहुंच गया कि राजेश का भी विवाह हो गया। जिसकी पत्नी का नाम था राधा, जैसा नाम था वैसा उसका काम था। राधा बहुत नेक घर की लड़की थी, और राधा ससुराल आई, लेकिन उसने ये सुकून नहीं जाना कि पति होता क्या है। दोस्तों, जब भी राजेश घर पे आता था तो पत्नी से कभी सीधे बात नहीं करता था। पत्नी बेचारी 4-4, 8-8 दिन हो जाते हैं जो वो मुलाकात नहीं करता था। पत्नी को कोई बात नहीं पूछता था। पत्नी अगर पूछने की कोशिश करती थी तो उसे मारपीट कर देता था, क्योंकि भाभी के चंगुल में फंसा हुआ था। दोस्तों, यहां तक हुआ कि उसकी भाभी जो कहती थी वही वो काम करता था। कहीं पत्नी को पीटना, कहीं कुछ करना, क्योंकि भाभी से उसका लगाव था, भाभी से फंसा हुआ था। दोस्तों, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में ऐसा तो नहीं हो रहा? जरा गौर करना। जो भाभी के चक्कर में होते हैं वो अपनी को छोड़ देते हैं। तो नतीजा यहां तक हो गया कि उसने उतना परेशान किया, राधा को इतना परेशान किया, बिना वजह के मारना पीटना। भाभी भी उससे झगड़ती थी, क्योंकि उससे उसका रिश्ता था। दोस्तों, राधा को जब ज्यादा परेशान करता है राजेश, तो बेचारी अपने भाई को बुलाकर, चचेरा भाई था, क्योंकि उसके कोई था नहीं, केवल पिता खत्म हो चुके थे, मां बूढ़ी थी। दोस्तों, अपने घर चली जाती है। घर जाती है, उधर राजेश जो होता है, उसकी भाभी को पैसे से मतलब था, और कहा, बेटा मैंने सुना है कि विदेश में जाकर के, दुबई में जाकर बहुत पैसा पैदा होता है, कुछ समय के लिए दुबई चले जाओ आप, और जाने के बाद पैसा खूब ढेर आ जाएगा, फिर हम और आप आराम से रहेंगे। मुझे भी दुबई अपने साथ ले चलना। क्योंकि भाभी की बात वो टाले कैसे, और वो विदेश चला जाता है। विदेश जाने के बाद माता पिता को भैया और भाभी के पास छोड़ता है, लेकिन जो भाभी होती है अपने पति से कहती है कि जब तक राजेश विदेश गया हुआ है तब तक बुढ़िया बुढ़ा से जो भी खेती है, जो प्रॉपर्टी है, वो अपने नाम करवा लो तो सिर्फ बेस्ट रहेगा। दोस्तों, उसका भाई वही करता है, तहसील में सेटिंग करता है। सेटिंग करने के बाद और
उन्हें ले जाता है पेंशन बदमाने के बहाने और पूरी खेती, पूरी जायदाद, पूरी प्रॉपर्टी, चल अचल संपत्ति अपने नाम उसकी पत्नी करवा लेती है। कौन? उसके भाई की पत्नी, राजेश की भाभी। सब कुछ करने के बाद महीना 15 दिन के बाद अपने सास ससुर और दोनों को घर से बाहर निकाल देती है, घर में ताला डाल देती है। ताला डालने के बाद खुद बाहर चली जाती है, किवाड़ बंद कर देती है। दोस्तों, सास ससुर को घर से बाहर निकाल देती है और खेती अपने नाम करवा लेती है। जब कुछ नहीं रहता है तो बेचारों को कोई सहारा नहीं है, वो वहां जाकर के रेलवे स्टेशन पर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जो आता है, जो मिल जाता है, वो खा लेते हैं। इधर दोस्तों, जो राजेश की पत्नी थी राधा, इसकी मां गुजर गई। उसके पास कोई इतना भी साधन नहीं था कि जो कुछ बेचारी कर भी लेती। तो उसने ये विचार किया कि चलते हैं, कहीं गुजर होगी, कुछ भी तो करते रहेंगे, कहीं भीख मांगकर अपना पेट पालन कर लेंगे। लेकिन वो बेचारी बहुत सीधी थी, नेक थी, अपनी जैसी भी मेहनत करती थी वो कर लेती थी। दोस्तों, वो कुछ नहीं करती थी। अब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो वो रेलवे स्टेशन पर बढ़ी देखने के लिए क्या हो रहा है। तो वहां सास ससुर दोनों ही मिल जाते हैं। सास ससुर को देख करके बहुत परेशान होती है और फूट फूट करके रोने लगती है। लेकिन उसके सास ससुर पूरे वाकया बताते हैं, बहू तुम्हारा पति है विदेश चला गया है, तुम्हारे जेठ और जेठानी ने सब कुछ मेरे से अपने नाम करवा लिया और मुझे धक्के मार के घर से बाहर कर दिया और मैं दर दर ठोकरें दोनों पति पत्नी खा रहे हैं। तो राधा एक नेक लड़की होती है, कहती है अब मेरे पास इतना भी नहीं है क्योंकि हम कुछ भी कर सकें। तो दोस्तों, वो भी एक एक पैसा मांगने के लिए जो लोग जाते थे पैसा मांगते थे और एक त्रिपाल तान करके बेचारे रात्रि गुजार करते थे और भीख मांगने का काम कर देते हैं। कभी कभी मौका लग जाता था तो राधा कुछ टॉफी वगैरह ट्रेन में भी बेच देती थी, कभी भीख भी मांग लेती थी। सास ससुर का पालन पोषण करने के लिए उसके पास कोई कुछ चारा नहीं था। समय यूं ही चलता गया दोस्तों। कुछ समय के बाद, 2 साल के बाद, जब वो राजेश को याद आया चलो घर पे चलते हैं, भैया भाभी का फोन नहीं लगता और देखते हैं अब उस पे है क्या, क्यों जमीन तो चली जा चुकी थी। दोस्तों, उसके बाद में जब वो घर आता है, घर आने के बाद जब देखता है तो घर में ताला लगा हुआ है। पता नहीं कब से ताला लगा है, किसी ने बताया कि तुम्हारे भैया भाभी इस मकान को बेच करके चले गए, पता नहीं यहाँ सब कुछ तुम्हारे पिता को धक्का मार के, तुम्हारी माँ को धक्का मार के घर से बाहर कर दिया। बेचारे मैंने उन्हें रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए देखा, किसी आदमी ने उन्हें बताया। राजेश ने जब ये सुना तो उसके होश उड़ गए कि भाभी के पीछे मैंने अपनी पत्नी को निकाल दिया, पत्नी को घर से बाहर कर दिया, अब क्या करूं। राजेश उस समय घर छोड़ देता है और रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ता है। दोस्तों, राजेश को जब ये मालूम पड़ा कि मेरे भैया भाभी ने सारी खेती जायदाद अपने नाम करवा ली और वो भी घर मकान बेचकर अपने ससुराल चले गए, तो अब वो अपने माता पिता की तलाश के लिए निकलता है। जब किसी ने ये बताया कि स्टेशन पर भीख मांगते हुए देखा है। जब वो आगरा स्टेशन पर पहुंचता है तो कैंट पर देखता है, जब खोजता है तो माता पिता बेचारे भीख मांग रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जब माता पिता को देखता है, पास पहुंचता है तो फूट फूट करके रोने लगता है। तब तक उधर उसकी पत्नी कहीं से पानी ला रही थी, अपने सास ससुर की सेवा कर रही थी, कुछ नाश्ता करा रही थी, कहीं कुछ। जैसे ही पत्नी ने अपने पति को देखा तो भाग करके अपने पति के पैर पकड़ लिए। आखिर उसने उतना ही सम्मान किया जितना उसने पहले किया था, मगर राजेश ने अपने भाभी के चंगुल में फंसकर अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया था, ठुकरा दिया था। जब उसने वही स्वागत किया तो राजेश की आंखों से फर-फर आंसू बाहर निकल पड़े और वो चारों प्राणी एक जगह बैठ करके फूट फूट करके रोने लगे। दोस्तों, राजेश के माता पिता कहते हैं कि तुम्हारे भाई ने बहुत गलत किया, मुझे धोखा देकर ले गए, कहा पेंशन बनवानी है, सब कुछ बेटा नाम करवा लिया, तुम्हारा हक भी चला गया, लेकिन तुमने भी तब नहीं मानी। तो हमारी नेक बहू है, अगर बहू आज न मिलती हमें तो हम दर बदर के हो जाते। तुमने ठुकरा दिया,
लेकिन बहू ने नहीं ठुकराया। बहू आज वही सम्मान कर रही है, वही स्वागत कर रही है जो आपका पहले किया था। ऐसी बहू क्या मिल सकती है? जब माता पिता कहते हैं तो राजेश रोने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हमसे जो भूल बनी है, जो कमी बनी है, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसा अब हो नहीं सकता। अब मेरे पास रहा ही क्या है। आप लोग इस काम को छोड़ो और चलो कहीं चल के रहते हैं और हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे और आपका पालन पोषण करेंगे। हो सकता है कि भगवान आगे चल करके क्या करे। तो अपने माता पिता पत्नी को लेकर शहर में जाता है और जाने के बाद सब्जी मंडी के किनारे एक कमरा देखता है और वहां पर वो बेचारा सब्जी की जो पल्लेदारी होती है वो करता है, गाड़ी लोड करता है, अनलोडिंग करता है। पैसा जो मिलता है घर का खर्च चलाता है। क्योंकि 4 प्राणी थे दोस्तों। धीरे धीरे यहां तक हुआ कि उसकी पत्नी एक दिन कहती है कि ऐसा करो, मुझे सब्जी की दुकान खुलवा दो तो मैं सब्जी बेचती रहूंगी, आप काम करते रहना, माता पिता घर पे बने रहेंगे, बूढ़े हैं बुजुर्ग हैं, ये कर भी क्या सकते हैं। लेकिन उसके पिता कहते हैं बेटा बहू सही कह रही है, हम भी साथ देंगे, दुकान पर बैठे रहेंगे और सब्जी का धंधा चल जाएगा। तो अच्छी जगह देख करके वो सब्जी की दुकान डलवा देती है। दोस्तों उसका पति सब्जी मंडी में पल्लेदारी करता है और उधर सब्जी टाइम से देता है, बिक्री होती है दोस्तों, पैसा बचना शुरू होता है और धीरे धीरे जब पैसा एकत्रित हो जाता है, किराए का मकान था उसका पैसा चुकाते हैं, फिर छोटी सी जगह ले लेते हैं। जगह लेने के बाद वो बनाते हैं, बनाने के बाद और उन्होंने खुद बहुत बड़ी एक आड़त सब्जी की सब्जी मंडी में ही कर ली और उनका अच्छा रोजगार चलने लगा। इतना पैसा इकट्ठा होने लगा कि कई एक प्लॉट कर ली। जितनी प्रॉपर्टी पिता के नाम थी भाई ने करवाई उससे चौगुनी करवा ली। उधर दोस्तों हुआ क्या, जो भैया भाभी ने प्रॉपर्टी हड़प करके मायके चले गई थी, उसकी भाभी जो मायके चली गई थी राजेश की, उधर उसके भाई और भाभी ने जो भी पैसा था, जो भी धन था, जब तक पैसा नहीं चाट पाया तब तक सेवा की। उसके बाद में सब कुछ हड़पने के बाद और उसके भैया भाभी को लात मार के घर से निकाल दिया। दोस्तों कहते हैं कि कर भला होगा भला, कर बुरा होगा बुरा। वही हुआ कि भैया भाभी को घर से निकाल दिया। अब वो दर बदर ठोकरें खाने लगे, दर बदर ठोकरें खाने लगे। वो भी एक एक पैसे के लिए 2-2 दिन हो जाते हैं, खाना नहीं मिलता है। तो भटकते हुए वो किसी प्रकार से वहीं सब्जी मंडी पर आ जाते हैं। जैसे अपने भाई को आड़त पर बैठा हुआ देखते हैं, कई एक लोग काम करते हैं, अच्छा बिजनेस चल रहा होता है, तो अपने भाई को देख करके राकेश फूट फूट करके रोने लगता है। उसकी भाभी होती है अपने देवर की तरफ, अपने सास ससुर को देखती है तो उनकी तरफ बढ़ती है, लेकिन राजेश कहता है कि भाभी दूर रहना, माता पिता से हाथ मत लगा देना। क्या है तुमने इन्हें, किस लिए तुमने पैसे के चक्कर में इन्हें बाहर निकाला था, तुमने मुझे मेरी पत्नी से दूर करवाया था, तुमने मेरी जायदाद को सब हड़प लिया। अब क्या है, आप जी चाहे जहां चले जाओ, वहां अपना धंधा देखिए। दोस्तों जब वो ज्यादा परेशान होती है तो उसके सास ससुर कहते हैं बेटा राजेश, अगर गलती हुई है पहले तुमसे हुई या इनसे हुई, आखिर को तुम्हारा भाई है, जो जाना था वो चला गया, इसे भी कोई 2 पैसे का धंधा पकड़ा दो। आखिर बहू घर की इज्जत है, अगर दूसरी जगह चली जाएगी, अगर ऐसा करेगी तो इज्जत धूल में मिल जाएगी। राजेश की पत्नी भी कहती है सही कह रहे हैं पिताजी, आखिर को हमारी जेठानी है, इन्होंने किया उसका फल इन्होंने पाया, मेरे लिए आज भी पूजनीय है। दोस्तों तो उसकी समझ में आती है तो उसे भी वो काम डलवा देता है, पैसा अपने पास से लगाता है। दोस्तों दोनों भाई बड़े मजे से काम करते हैं और अपना अपना मकान बना करके बड़े प्यार से रहने लगते हैं। दोस्तों हमारी कहानी कैसी लगी, पारिवारिक है। अगर हमारी कहानी तनिक भी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अवश्य बताइए और लाइक अवश्य करिए,
क्योंकि कहानी हम रोज़ाना लेकर के आते हैं, कहानी को सुना कर के किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। क्योंकि अधिकांश देखा है कि देवर भाभी का ऐसा ही टाँका होता है, अंत में बर्बादी होती है। देवर भाभी के चक्कर में अपनी पत्नी को ठुकरा देता है, फिर अंत में जब भाभी ठुकराती है तब अपनी पत्नी ही याद आती है दोस्तों, ये अधिकांश देखने में आता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।